Hello students, welcome in my YouTube channel maths.com. Today we will read trigonometry equations. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि trigonometry equations क्या होती है। इसके पहले हम लोग क्लास 10th का रिवीजन में आते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के इनसाइड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसी कोई चीज नहीं पढ़ी थी। यहां पर हम लोग क्या जानेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या होता था हमारे पास है, वहां पर वेरिएबल्स आते थे। तो कुछ सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है हमारे पास है, यहां पर वेरिएबल्स के रिप्लेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। तो हम लोग इसके डिफिनीशन में जाएं तो डिफिनीशन से हमारे पास है इक्वेशंस विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होगा, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूड होंगे। एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, tan x इज इक्वल टू -√3, cos x इज इक्वल टू sin 2x। ओके, तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर वेरिएबल्स के रिप्लेस में क्या यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं। नाउ दिस टाइप्स की जो इक्वेशन होती हैं, इट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इसके सॉल्यूशंस में आते हैं। इसके सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशंस। के लिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, साइन 30 डिग्री की वैल्यूज 1/2 होती है। सिमिलरली साइन 150 डिग्री की वैल्यूज भी 1/2 होती है। साइन 390 डिग्री की भी वैल्यूज 1/2 होती है। साइन 510 की भी वैल्यूज 1/2 होती है। ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स हैं जिनमें साइन की वैल्यूज क्या होती है, 1/2 होती है। ऐसे हम लोग सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में भी क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यूज 1/2 होती है। cos 300 डिग्री की वैल्यूज 1/2 होती है। cos 420 डिग्री की वैल्यूज 1/2 होती है। cos 660 की वैल्यूज भी 1/2 होती है। अब हम लोग कितने सारे एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे? यहाँ पर अलॉट ऑफ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज क्या होती है, 1/2 होती है। साइन में भी, कॉस में भी। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म क्रिएट करते हैं। इफ हम लोग देखा जाए तो क्लास 10th में हम लोगों ने एपी में पढ़ा था nth टर्म। nth टर्म मीन्स जनरल टर्म। वहां पर क्या होता था, एक सीक्वेंस दी होती थी। सीक्वेंस को क्या करते थे हम लोग, एक जनरल टर्म में कन्वर्ट कर देते थे। जो जनरल टर्म था वहां पर क्या था, एन के टर्म में था। सिमिलरली यहां पर भी देखा जाए तो एक सीरीज बन रही है, साइन 30 डिग्री की, साइन 150 डिग्री की, साइन 390 डिग्री की, साइन 510 डिग्री की। सिमिलरली कॉस में भी बनेगी, टैन में भी बनेगी। तो यहां पर भी क्या होता है, एक जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है एंड टैन में भी होता है। जनरल सॉल्यूशंस के डिफिनेशन ले लेते हैं हम लोग अब। अ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी इज नोन एज जनरल सॉल्यूशंस। अब हम लोग कुछ फार्मूलाज लेते हैं। ये स्पेशल फार्मूलाज हैं। जैसे सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, टैन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। एक्चुअली 0 के लिए यहाँ पर डिफरेंट फार्मूलाज दिए गए हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा। अब एन इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। एन की वैल्यूज हम लोग 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, 0 मिलेगा। जैसे साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, कॉस 4 पाई की वैल्यू 0। तो देखा जाए तो ये भी एक सीक्वेंस बन रहा ना हमारे पास है। अब सीक्वेंस को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, एक जनरल टर्म में। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, सेम एज एन इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। टैन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई, वेयर एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा।
वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए। देन थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। इफ यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखें साइन कॉस tan तीनों के लिए सेम एज फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। Let us take some example. First question is find the general solutions of each of the following equations. Here first part is sin 2x. इसका solution देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x इज इक्वल टू 0। इसका हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। तो देखा जाए तो हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास है n पाई। यहां पर हमारे पास क्या है साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, देन x बिकम्स n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, साइन x बाई 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, साइन x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। इफ इसका जनरल सोल्यूशन देखें, ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं थे, सिर्फ चेंजेस जो भी थे वो किसके चेंजेस थे हमारे पास है एंगल्स के चेंजेस थे। इसके फोर्थ पार्ट में आए तो cos 2x इज इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया cos 2x इज इक्वल टू 0। इफ फार्मूले देखा जाए तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 0 है, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2n प्लस 1 इंटू के साथ क्या होता है पाई बाई 2। तो फार्मूला हम लोगों ने यूज कर दिया क्या 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। हमें x की वैल्यूज निकालनी है, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। अब हम लोग सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास क्या है cos x प्लस पाई बाई 10 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। पाई बाई 10 को हम लोगों ने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग सिक्स पार्ट में आते हैं। सिक्स पार्ट क्या है tan 4x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है एक तरीके से देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू 0। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, देन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है n पाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू n पाई, देन 4x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाई 24 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। दिस इज द जनरल सॉल्यूशंस। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। साइन x इज इक्वल टू 1 बाई 2, cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड थर्ड पार्ट इज tan x इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। यहाँ पर हमारे पास जनरल सोल्यूशंस ना निकाल कर क्या निकालना है प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन x इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 1 बाई 2। तो हमारे पास देखा जाए कि यहाँ पर 1 बाई 2
किसकी वैल्यूज होती है साइन में? तो साइन में एक्चुअली क्या हमारे पास है, 1/2 हमारे पास साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर एक वैल्यूज क्या होगी, 90 से लेस होगी, और दूसरी वैल्यूज क्या होगी हमारे पास है, 180 से लेस होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स। साइन पाई बाई सिक्स का मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यूज। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स कर देते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। देन सिंप्लीफाइड करेंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई सिक्स, एंड साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 5 पाई बाई सिक्स। तो देखा जाए तो x की वैल्यूज हो जाएगी पाई बाई सिक्स एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई बाई सिक्स। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास है x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड 5 पाई बाई सिक्स। यहाँ पर टू वैल्यूज आ गई। टू वैल्यूज क्यों आई यहाँ पर, सबसे पहले ये देख लेते हैं। बेसिकली क्या है हमारे पास से प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या था, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हम लोगों ने ये रेड किया था कि जो x की वैल्यूज है वो लाई कहां से करेगी, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 2 टाइम्स पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक सेल्फ के क्वाड्रेंट में। सेल्फ के क्वाड्रेंट का मतलब एज लाइक साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास है, cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखा जाए तो 1/2 किसकी वैल्यूज होती है, cos में हमारे पास है cos 60 डिग्री की वैल्यूज होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यूज होती है, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस cos थीटा। अब यहां पर देखा जाए तो माइनस cos थीटा, cos कहां पर निगेटिव होता है हमारे पास है, cos निगेटिव या तो हमारे पास कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, अदरवाइज हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। बट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यूज लेनी होती है, लीस्ट वैल्यूज लेनी होती है। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस करेंगे। इफ हम लोग पाई प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाई थ्री, एंड cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos पाई प्लस पाई बाई थ्री। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई थ्री। देन x बिकम्स 2 पाई बाई थ्री एंड x इक्वल टू 4 पाई बाई थ्री। देन इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई बाई थ्री एंड x इज इक्वल टू 4 पाई बाई थ्री। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या था, tan x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan में वैल्यूज किसकी होती है, 30 डिग्री की। अब tan पॉजिटिव कहां पर होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब लेस देन 90 डिग्री, एक होता है हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस करेंगे। तो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई सिक्स, एंड सेकेंड वैल्यूज हो जाएगी tan x इज इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाई सिक्स। देन सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये तो सेम एज रहेगा, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई सिक्स एंड tan x इज इक्वल टू tan 7 पाई बाई सिक्स। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई सिक्स, एंड सेकेंड वैल्यूज हो जाएगी x इज इक्वल टू 7 पाई बाई सिक्स। मीन्स इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स एंड 7 पाई बाई सिक्स। दैट्स फाइनल आंसर। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन x इज इक्वल टू 1/√2। सेकेंड पार्ट है हमारे पास cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2, एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास tan x इज इक्वल टू 1/√3। नाउ सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन था साइन x इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 किसकी वैल्यूज होती है हमारे पास है, साइन 45 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो इट कम्स साइन x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। तो हम लोगों को साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो फार्मूला क्या था हमारे पास है जनरल सोल्यूशंस का, साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन अल्फा है देन थीटा इज इक्वल टू होता था n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका जनरल सोल्यूशंस, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा के रिप्लेस में क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। तो आपका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 4 वेन n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स।
इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। cos x इज इक्वल टू क्या है, माइनस के साथ 1/2 है। 1/2 cos में किसकी वैल्यूज होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू माइनस के साथ cos π/3। अब यहाँ पर क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट वैल्यूज लेते हैं। तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos π माइनस π/3, इट्स बिकम्स cos 2 π/3। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, tan x इज इक्वल टू 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यूज होती है, ऑलवेज 30 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो tan x इज इक्वल टू हो जाएगा tan π/6। देन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस π/6, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। इट इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है sin 2x इज इक्वल टू -1/2, tan 3x इज इक्वल टू -1। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, sin 2x इज इक्वल टू -1/2। 1/2 साइन में किसकी वैल्यूज होती है, 30 डिग्री की वैल्यूज होती है। देन sin 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के साथ sin π/6। अब साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें लीस्ट वैल्यूज लेनी है। तो लीस्ट वैल्यूज लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं। तो sin 2x इज इक्वल टू हो जाएगा sin पाई प्लस थीटा, मीन्स sin 2x इज इक्वल टू हो जाएगा sin 7 π/6। अब इसका जनरल सोल्यूशंस की बात करें तो जनरल सोल्यूशंस क्या होगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 π/6। अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 π/12 हो जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशंस क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 π/12, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। सेकेंड पार्ट में आते हैं। tan x इज इक्वल टू -1। 1 tan में किसकी वैल्यूज होती है, 45 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो tan 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan π/4। अब यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर लगा हुआ है, तो अब tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब लीस्ट वैल्यूज लेनी है, तो लीस्ट वैल्यूज के लिए क्या करें हम लोग, ऑलवेज पाई माइनस π/4 कर लेंगे। तो मीन्स क्या हो जाएगा, tan 3x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/4। तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो tan 3x इज इक्वल टू हो जाएगा tan 3 π/4। और इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो यहाँ पर जनरल सोल्यूशंस क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा के रिप्लेस में क्या है यहाँ पर, 3 π/4 है, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस 3 π/4। 9 3 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू n π/3 प्लस π/4। तो जनरल सोल्यूशंस हो जाएगा x इज इक्वल टू n π/3 प्लस π/4, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। Now take the example number 5. Example number 5 हमारे पास है, find the general solutions of each of the equations for sin square x equal to 1. सेकेंड पार्ट है 2 cos square x इक्वल टू 1 एंड थर्ड पार्ट है cot square x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है, तो पहले क्वेश्चंस में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे थे, बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशंस कैसे करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था, 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, देन sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1/4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, बट हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं। क्या करेंगे, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 को नोट डाउन करते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं कि ये 1/2 किसकी वैल्यूज होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यूज होती है, मतलब sin π/6 की वैल्यूज होती है। तो देन sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर π/6। अब देखा जाए तो इसका जनरल सोल्यूशंस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6।
नाउ टेक द सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास है 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को हम लोग क्या नोट डाउन कर सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब cos में 1/√2 किसकी वैल्यूज होती है, cos 45 डिग्री की, मीन्स cos π/4। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर π/4। इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, देन x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। फाइनली इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। टेक द एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin 2x sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन था sin 2x sin 4x sin 6x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन से पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले sin 6x और sin 2x को एक पास में ले लेंगे। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज बन जाएगी sin c प्लस sin d की। तो sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो 2 sin 6x प्लस 2x/2 हो जाएगा, cos 6x माइनस 2x/2 हो जाएगा, प्लस sin 4x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू होता है 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इट्स कम sin 2 sin 4x इंटू कॉस 2x प्लस sin 4x इक्वल टू 0। देखा जाए तो बोथ में क्या है, sin 4x इज द कॉमन आर हियर। sin 4x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin 4x इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो यहाँ पर भी एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। तो यहाँ पर आइदर sin 4x इक्वल टू 0 होगा और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इफ sin x 4x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर सिंप्लीफाइड करेंगे तो cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर जनरल सोल्यूशन कौन सा लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता था तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता था। तो सिमिलरली साइन 4x इक्वल टू साइन एन पाई हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 की किसकी वैल्यूज होती है, 60 डिग्री की होती है, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, बट हम लीस्ट वैल्यूज लेते हैं। तो लीस्ट वैल्यूज कौन सी हो जाएगी हमारे पास है, cos पाई माइनस π/3। ये तो सेम एज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू cos 2 π/3 हो जाएगा। देन साइन एंड साइन आपस में लेट हो जाएंगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। और यहां पर इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 होता है। तो यहां पर क्या है 2x है तो 2x हो जाएगा। अब ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर n यूज कर चुके थे तो n के रिप्लेस में यहाँ पर क्या यूज करेंगे, m 2m पाई प्लस माइनस 2 π/3। देन सिंप्लीफाइड करेंगे तो इट्स कम्स x इक्वल टू n π/4 और यहां पर क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा m पाई प्लस माइनस π/3। तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n π/4 और x इक्वल टू m पाई प्लस माइनस π/3 वेयर m and both belongings to integers. Now take the example number 7. Solve 2 cos square x plus 3 sin x equal to 0. इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। इक्वेशंस क्या दी हुई थी, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। टोटल इक्वेशन को या तो हम cos के टर्म में चेंज करेंगे या तो sin के टर्म में चेंज करेंगे। cos स्क्वायर x का क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। इट कैन बी रिटन एज 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। नॉट 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में लिखी हुई है, बट वेरिएबल्स के रिप्लेस में क्या है,
साइन थीटा है। देखा जाए तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही फॉर्म है, बट एक्स किसको रिप्लेस कर रहा है, साइन एक्स को रिप्लेस कर रहा है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाइड भी किसकी हेल्प से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 के ऐसे फैक्टर करें तो मिड टर्म आ जाए 3, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 - 1 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ओपन द ब्रैकेट, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो 2 साइन एक्स इज द कॉमन, इट बिकम्स साइन एक्स माइनस 2, और सेकेंड से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो इट्स कम्स आल्सो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखा जाए तो बोथ में साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 है, साइन एक्स माइनस 2 कॉमन लेंगे, इट्स कम्स 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां क्या होगा, 1 फैक्टर साइन एक्स इक्वल टू 2 होगा, और सेकेंड 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहां पर साइन एक्स इक्वल टू 2 इट इज नॉट पॉसिबल। इसका सेकेंड फैक्टर लेंगे, 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। 1/2 किसकी वैल्यूज होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यूज होती है, बट यहाँ पर साइन कैसा है, निगेटिव है। तो साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। हम लोग यहाँ पर लीस्ट वैल्यूज लेंगे, लीस्ट वैल्यूज लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6 हो जाएगा, मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन 7 पाई/6। इसका जनरल सोल्यूशंस की बात करें तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7 पाई/6, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। नाउ टेक द एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। cos 3x is equal to sin 2x। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, cos 3x is equal to sin 2x। बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं वहां पर क्या था, वन साइडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, सेकंड साइड्स वैल्यूज होती थी, बट यहाँ पर क्या है, बोथ साइड्स क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोथ को या तो कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, अदरवाइज साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं। साइन में कॉस में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे cos 90 माइनस थीटा से। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, cos 3x इक्वल टू cos पाई/2 माइनस 2x हो जाएगी। अब देखा जाए बोथ साइड cos है, तो ये क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल सोल्यूशंस लिखेंगे। तो जनरल सोल्यूशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहां से 1 टाइम प्लस साइन लेंगे, सेकेंड टाइम माइनस साइन लेंगे। जब हम लोग प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई/2 माइनस 2x, माइनस साइन लेने पर क्या आएगा, 3x इक्वल टू 2n माइनस पाई/2 माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड करने पर ये क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/2। यहां पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई/2। देन x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 10, और ये सेम एज रहेगा, x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 5 प्लस पाई अपॉन 10, और x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2, वेयर n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके।